बोला एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो हम मान लेते हैं एक कोई कॉलेज है जिनमें बॉयज और गर्ल का अनुपात 3:2 है। बोला गया है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो हम मान लेते हैं 3 की जगह पे 300 और 200 मान लेते हैं कि बॉयज 300 हैं और गर्ल्स 200 है, क्योंकि कट के 3:2 में ही होगा, जिसमें टोटल हो जाएगा 500। बोला है वयस्क, वयस्क जो है लड़के का कितना प्रतिशत है, तो लड़के का 20%। ये 75 नंबर क्वेश्चन है। लड़के का 20% वयस्क है, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो वयस्क कितना हो जाएगा, 60। तो अवयस्क कितना हो जाएगा, तो अवयस्क जो होगा वो हो जाएगा 80%, यानी कि 8 3 24 240। इसके बाद लड़की की बात की जाए तो वयस्क बोला है कि 25% वयस्क है, तो 25% वयस्क होगा तो 25% कितना होगा, तो 50 होगा। अगर 50 वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। हमको बोला है कि अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत है, अवयस्क विद्यार्थी कितना है। तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और 150, 400, यानी 390 अवयस्क हैं। तो प्रतिशत अवयस्क का प्रतिशत, अवयस्क प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 390 और वयस्क हैं कितना में, 500 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 00 से 00, 5 से 5 7 35, 5 8 40। तो यानी 78% जो क्या है, अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या है। इसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 4:1 है। यदि लड़के के 75% और लड़की के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत बताएं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 76 नंबर। देखिए कोई स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 4:1। 4:1। इस पे हमको क्या करना है, तो परसेंटेज एक्शन करना है। तो परसेंटेज एक्शन जो करेंगे इसके लिए हमको क्या करना है, तो 400 को 400 और 1 को 100 हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आंसर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हमको बोला है कि 75% लड़के, तो 75% कितना हो जाएगा, 300। 75% लड़के यानी 300 लड़के तथा लड़कियां का कितना प्रतिशत है, 70% लड़कियां। 70% लड़के यानी 70 लड़की को क्या होता है, तो छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति किनको नहीं मिलता है, ये मिले छात्रवृत्ति मिला और नहीं मिला छात्रवृत्ति किसको, तो नहीं मिला कितने को, 100 को लड़की को और 30 लड़के को, यानी टोटल देखा जाए तो 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिला। कितना में, टोटल 500 विद्यार्थी में। तो बताओ छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत मांगा है, तो हो जाएगा 130/500 और गुना 100%। 100 से 00, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 3 5 36, यानी 26%। 26% ओवरऑल देखा जाए तो पूरे क्लास में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है।
इसके बाद है 2 छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। चुनाव की बात हो रही है, तो चुनाव का देख लेते हैं किस पे बनेगा, उस हिसाब से हम एक्शन करेंगे, क्योंकि चुनाव वाली सवालें 2 तरह से बनाई जाती हैं, एक नीचे से भी और एक ऊपर से भी। जो बोलेगा वो हम करते चलेंगे। बोला है 2 छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। विजयी छात्रों ने मतों का 7% प्राप्त किया और केवल 144 मतों से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए? 2 छात्र हैं जिनके बीच पहला और दूसरा छात्र है। पहला को क्या हुआ, तो कुल का 60% मिला। कितना मिला? कुल का 60% मत प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं मत की संख्या x है। क्या है? x है। कुल का 60% इनको मिला, तो ये कितना मिला? 60%। तो इसको कितना मिला होगा? 40%। तब तो x मिलेगा, यानी टोटल 100। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? तो 100% होती है। तो अगर 40% पहला को मिला, दूसरा को कितना मिला? 40%, यानी पहला को 60% तो दूसरा को 40%। बोला है जीता कितना से है, तो जीता है प्रतिशत में 20% से, और वही जीता है 144 मतों से। तो बताइए कुल मत कितना? तो कुल मत मान लेते हैं x के जगह पे 100%, तो कुल मत होता है 100%। तो बताइए, तो 144 और गुने इधर 5 गुना हुआ है, तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 और 5 2 7। कितना हो जाएगा? 720 मत। नहीं तो इनको हम दूसरा विधि से कैसे बना सकते हैं? तो दूसरा विधि के बनाने का तरीका जो है, जितना के अंतर से जीतेगा वही अंतर होगा। तो मान लेते हैं, माना कि कुल मत बराबर x। पहला को 60 x का 60% मिलता है, दूसरा को हम कितना मिला होगा? तो x का 40%। तो वही बोला है जीता है, तो जीता है कितना से? 144 से। यानी बड़का के पास जीतने वाले के पास हारने वाले से 144 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का अंतर 144 है। तो x का 60/100 और माइनस x का 40/100 बराबर 144। तो बताओगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6x/10 माइनस 4x बराबर 144। तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 144 गुने 10। 2 से काटेंगे 72, x का मान कितना हो जाएगा? 720। और वही हमको मांगा है कुल मत 720 आंसर। इन क्वेश्चन को हम बेहतरीन क्वेश्चनों में से मानते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखिए, ट्रिक पे कोई भी सवाल जो होती है ना, आसानी से बन जाती है। वही ट्रिक से बाहर जाओगे तो ट्रिक से बाहर भी आसानी से बनती है, लेकिन बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। अगला है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी से 15,000 मतों से हार जाता है। यानी एगो हारा एगो जीता। यह है जीतने वाला और यह है हारने वाला। हारने वाले को 40% मिलता है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 60%। और कुल मान लेते हैं 100। कुल कितना? 100। 100 में 100% में अगर 40% इनको मिला है, यानी 40 इनको मिला है, तो 60% इनको मिला होगा। तो बताओ टोटल कितना है? तो बताओ कितना से जीता? 20 से। और यही जीता कितना से? 15,000 से। तो बताओगे एक का मान कितना हो जाएगा? तो 15,000/20, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 750। हमको मांगा है 100 का, यानी कुल 100।
तो 750 अगुने 100 कितना हो जाएगा 75,000। कुल मत कितना था 75,000। इसके बाद है अगला 79 क्वेश्चन, ये 78 हो गया। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे पर कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला और अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पढ़ने वाले मत कितने थे? तो बताओ 79 में बोला है कुल पढ़ने वाले मत, तो लिखेंगे कुल पढ़ने वाले मत 100x हम मान लेते हैं, ठीक है 100x। बोला है कि जीतने वाले और हारने वाले जो है कितना प्रतिशत मत प्राप्त होता है 40%। तो 40% का मतलब हो गया 40x। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 60x। और ये बोला इससे जो हारा कितने मतों से तो 20x मतों से, और वही हारा कितना मतों से तो 160 मतों से हार चुका है 160 मतों से। तो x का मान कितना हो जाएगा 20 अट्ठे 160 यानी 8 होगा। हमको मांगा है कुल मत कुल पढ़ने वाले मत, तो लिखेंगे कुल पढ़ने वाले मत कितना हो जाएगा तो कुल पढ़ने वाले मत था 100x, तो हो जाएगा 100x यानी 100 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 800। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये चलेंगे 80 नंबर क्वेश्चन पे। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 1000 मतों से पराजित हुआ। कुल मतों की संख्या क्या थी? तो देखो एक प्रत्याशी को 2 प्रत्याशी था जिसमें एक को 40% वोट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा 60% वोट मिला होगा। मान लेते हैं कुल मत कितना था कुल वोट, तो कुल वोट जो था 100x मान लेते हैं। कितना 100x। बताओ 100 का 40% मिलेगा तो कितना मिलेगा 40x मिला होगा, और इसको बाकी मिला होगा तो 60x मिला होगा। अब बोल रहा है कि हारने वाले जो है कितने मतों से हार चुका है पराजित वो पाने के बाद भी 1000 मतों से पराजित हुआ, मतलब हार चुका है। तो 1000 मतों से हार चुका है, तो कितना से हारा 20x से, और हारा कितना से तो 1000 से। तो बताओगे टोटल मत कितना है 100x। तो चलेंगे 10 से 10 2 से 550, तो x का मान कितना 50। तो हमको टोटल मांगा है, टोटल कितना माने हो 100x माने, तो 100 गुने 50, तो टोटल कितना है 5000 वोट है। टोटल कितने वोट है 5000, सॉरी यहाँ 1000 नहीं 10,000 से हार रहा है। कितना से 10,000 से, यहाँ 500 हो जाएगा और यहाँ 500 यानी 50,000 मत। टोटल मत कितना हो जाएगा 50,000। ये हो गया आपका 80 नंबर क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।